ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज और एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ाई करेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है, उससे उनसे जानने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले चर क्या होता है। चर वैसी राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे जितने भी लेटर है, जैसे ए बी से लेकर एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, चर राशि है। और अचर किसे कहते हैं, कांस्टेंट। अचर राशि वैसी राशि होती है जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर करने का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं यही सभी क्या है, ये सभी अचर राशि, जैसे 1 2 -3 √3 1/2 0.5, ये etc, ये सभी क्या है, अचर राशि है। यहाँ पर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण होने के लिए सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अगर युग्म ले ले, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, तो इसका मतलब है कि पहला को a1x मानते हैं, दूसरा को b1y और इसको c1 बराबर 0 समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक दूसरे को तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। तो इस बगल लिख देते हैं शर्तें, इस बगल देते हैं हलों की संख्या, और यहां देते हैं युग्म का नाम। चलिए, तो पहला जो शर्त है वो है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका हल जो होगा एक और केवल एक हल जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है, युग्म जो हो जाएगा वो अवरोधी, और रेखा जो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। इसका रेखा जो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। चलिए यहां पर लिख देते हैं रेखा, यहां पर लिख देते हैं रेखा, रेखाएं कर देते हैं, रेखाएं हो जाएगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को क्रॉस करता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। दूसरा कंडीशन जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका जो हल हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। युग्म जो हो जाएगा संगत। संगत का मतलब होता है आश्रित, एक दूसरे को डिपेंड रहना। और रेखा जो हो जाएगा, आपका रेखा हो जाएगा संपाती। संपाती का मतलब है कि एक रेखा को दूसरे रेखा पे होना, एक रेखा को दूसरे रेखा पे होना, यही संपाती कहलाता है। और तीसरा जो कंडीशन आपका है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका हल जो हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। युग्म जो हो जाएगा असंगत,
मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा। और रेखा जो हो जाएगा समांतर। समांतर क्या होता है? जब एक रेखा दूसरी रेखा के बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होगा तो उसको कहते हैं समांतर होगा, यानी एक दूसरे का ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख लिए हम तीनों देख लिए कंडीशंस। तो एक छोटा सा प्रयास को समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद।